नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए चैप्टर 9 द पैसिव वॉइस पार्ट 3 में हम सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों को पैसिव में कैसे चेंज करते हैं इसकी विधि को जानते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस के एक्टिव वॉइस जो वाक्य संरचना होती है वो कर्ता के साथ विल या शैल का प्रयोग करते हैं और विल या शैल के साथ क्रिया का फर्स्ट पार्ट प्रयोग किया जाता है, अर्थात विल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन को छोड़कर शेष सभी सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ करते हैं। जैसे he will, they will, you will, चिल्ड्रेन विल, बॉयज विल, टीचर्स विल। लेकिन आई के साथ और बी के साथ हम केवल शैल का प्रयोग करते हैं। जैसे आई शैल राइट द बुक। विल का प्रयोग दे विल कंपोज अ ब्यूटीफुल म्यूजिक। इज़न्ट इट? आप इसे बहुत अच्छी तरह से वाक्य संरचना को समझें। अब हम जब इसी एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर को पैसिव में चेंज करते हैं तो पैसिव को हम एक्टिव के ऑब्जेक्ट से प्रारंभ करते हैं और इनके साथ सब्जेक्ट के अनुसार विल बी या शैल बी का प्रयोग करते हैं और पैसिव वॉइस में हमेशा हम क्रिया का थर्ड पार्ट और नए ऑब्जेक्ट के पहले बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। आइए इस स्ट्रक्चर का इम्प्लीमेंटेशन हम उदाहरण के माध्यम से करते हैं। एक एग्जाम्पल है आई शैल टीच देम इंग्लिश ग्रामर। मैं उनको अंग्रेजी व्याकरण पढ़ाऊंगा। अब इसमें आई सब्जेक्ट है, शैल हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर टेंस का, टीच क्रिया है और यह प्रथम रूप में दे ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ दो ऑब्जेक्ट प्रयुक्त है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर दे और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर हम इंग्लिश ग्रामर का प्रयोग किए। जब इसे हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट से पैसिव का शुभारंभ करते हैं, अर्थात अगर हम दें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, बेहतर होता है कि हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से वाक्य प्रारंभ करें। तो गया देन का सब्जेक्टिव केस होता है दे और दे के साथ विल का प्रयोग होता है, दे विल बी क्रिया का थर्ड फॉर्म टॉट बाय मी इंग्लिश ग्रामर। सेकंड एग्जांपल वी शैल गिव देम अ ब्यूटीफुल present. A beautiful present will be given by me to them. ये पैसिव। अब अगर ये वाक्य दिया हुआ वाक्य अगर आपका निगेटिव में है तो उसको हम पैसिव में कैसे बदलेंगे? पैसिव वॉइस में नकारात्मक वाक्यों को बदलते समय विल बी और शैल बी के बीच में नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है वी शैल नॉट बाय राइट मैंगोज। अब इसे आपको पैसिव में बदलना हो तो आप देखिए इसका ऑब्जेक्ट है राइट मैंगोज, तो हम यहाँ पैसिव में बदलते समय लिख रहे हैं राइट मैंगोज और राइट मैंगोज के साथ हम विल बी का प्रयोग करेंगे। राइट मैंगोज विल नॉट बी बॉट बाय और बी का ऑब्जेक्ट केस होता है राइट मैंगोज विल नॉट बी बॉट बाय अस। वी बाय ऑब्जेक्ट के रूप में चेंज हो गया और राइट मैंगोज एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट था, पैसिव का सब्जेक्ट हो गया। अब अगर दिया हुआ इंट्रोगेटिव का है, विल या शैल से प्रारंभ हुआ है तो उसे हम पैसिव
बदलते समय, उसे हम पैसिव में बदलते समय विल या सेल से ही वाक्य को प्रारंभ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल पर लिखा हुआ है, विल यू पनिश द naughty boys? Will you punish the naughty boys? अब आप इसको पैसिव में बनाएंगे तो पैसिव में बदलते समय हम वाक्य को विल या सेल से ही प्रारंभ करते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार तो द नॉटी बॉयज के अनुसार भी विल का प्रयोग होगा। तो इस वाक्य को भी हम विल द नॉटी बॉयज बी punished by you, और वाक्य अंत में क्वेश्चन। अब आप देखिए, अगर अगला वाक्य लिखा हो who will ring the bell, who will ring the bell, जब इसे हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हु को सीधे हम बाई हु में कन्वर्ट कर देते हैं। बाई हु विल द रिंग, बाई हु विल द बेल बी, और रिंग का थर्ड फॉर्म पैरन वाक्य अंत में क्वेश्चन मार्क। प्रेजेंटेड आप देखिए, हु विल रिंग द बेल, इसका कन्वर्ट किया पैसिव वॉइस में तो गया बाय हु विल, द ऑब्जेक्ट है बेल, बी रन। तो आपने देखा कि हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्यों को पैसिव में बदलते समय नए सब्जेक्ट के अनुसार विल बी या शैल बी का प्रयोग करते हैं, क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं और नए ऑब्जेक्ट के पहले बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार आपने देखा कि हमने आपको फ्यूचर टेंस के पैसिव वॉइस में बदलने का सामान्य तरीका बताया। अतिरिक्त उदाहरणों का प्रयास करें और ये चैप्टर्स अपने आप ये एक्सरसाइज के माध्यम से आप अधिक से अधिक वाक्यों को पैसिव में चेंज करें। आइए अब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों को पैसिव में कैसे बदलें, इस संरचना के द्वारा सीखते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों का पैसिव में कन्वर्जन नहीं होता है, यानी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों को हम पैसिव में चेंज नहीं करते। वैसे तो ट्रेडिशनल मेथड यही करता है, लेकिन आज के इनोवेटिव मेथड के द्वारा तमाम ग्रामेरियन ने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को भी पैसिव में बदल दिया है, लेकिन यह कोलोकियल है, नियम के अंतर्गत नहीं। आइए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस के वाक्यों की संरचना की बात करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों को हम है यानी विल है और शैल है के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं, अर्थात फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्य संरचना में हम कर्ता के साथ विल है और शैल है के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं, अर्थात फर्स्ट पर्सन के साथ शैल है, आई और बी के साथ शैल है और शेष अन्य कर्ताओं के साथ अन्य प्रोनाउंस के साथ हम विल हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे ये दिया हुआ वाक्य है, शी विल हैव डन हर वर्क बाय 2 o'clock। अगर हम आई का प्रयोग करेंगे तो आई शैल हैव फिनिश्ड माय वर्क बाय 4 PM। तो आपने देखा कि
विल हैव और शैल हैव सहायक क्रिया के साथ क्रिया का थर्ड पार्ट प्रयोग किया। अब हम जब से पैसे में कन्वर्ट करते हैं तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर और वर्ब के स्थान पर विल हैव बीन या शैल हैव बीन का प्रयोग करते हैं और इनके साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी प्रयुक्त होता है और नए ऑब्जेक्ट के पहले बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के द्वारा इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। सी विल हैव डन हर वर्क बाय 2 o'clock। सी सब्जेक्ट और द एक्टिव वॉइस, विल हैव हेल्पिंग वर्ब, क्रिएट फ्यूचर परफेक्ट टेंस, डन क्रिया का थर्ड पार्ट, हर वर्ब ऑब्जेक्ट। अब हम इस वाक्य को जब पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो हर वर्ब के अनुसार हो जाएगा विल हैव बीन क्रिया का थर्ड पार्ट डन बाय हर बाय 2 o'clock। I shall have finished this chapter by 5 p.m. अब इसको पैसे में अगर चेंज करना हो तो दिस चैप्टर विल हैव बीन फिनिश्ड बाय मी बाय 5 o'clock। ये पैसे में बदलने का नियम है। अब अगर दिया हुआ बात नेगेटिव जैसे आई शैल नॉट हैव बीन फॉर देम, इसको जब पैसे में बदलना है तो विल नॉट हैव बीन का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट आई और बी हो रहा है तो उसके साथ हम शैल नॉट हैव बीन का प्रयोग करेंगे और शेष क्रिया का थर्ड पार्ट बाय ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे लिखा हुआ है ये आई शैल नॉट हैव बीन फॉर देम, इसका ऑब्जेक्ट है दे तो पैसिव का सब्जेक्ट हो गया दे और दे के साथ हम प्रयोग करेंगे विल नॉट हैव बीन क्रिया का थर्ड पार्ट इन्फॉर्म, दे विल नॉट हैव बीन इन्फॉर्म बाय मी। देखिए नेगेटिव है तो इसका प्रयोग कर लें। अगर यही दिया हुआ वाक्य इंट्रोगेटिव है, विल या शैल से प्रारंभ हुआ है, तो हम ऐसे वाक्यों को पैसे में बदलते समय उस वाक्य को विल या शैल से प्रारंभ करते हैं और कर्ता के बाद हैव बीन का प्रयोग करते हैं और क्रिया का थर्ड पार्ट लगाते हैं। जैसे आपके सामने एक उदाहरण दिया हुआ है, ये उदाहरण देखिए। विल रेखा है written a new book। विल रेखा है written a new book। अब इसको हमें पैसे में चेंज करना हो तो हम ये देखेंगे कि यह न्यू बुक के अनुसार विल का प्रयोग होगा तो हो गया विल a new book have been written by रेखा। वाक्य अंत में क्वेश्चन मार्क। अगर दिया हुआ वाक्य प्रश्नवाचक शब्दों से प्रारंभ हो, जैसे हम ये अलग उदाहरण लिखते हैं कि why people have left their old homes। करेक्ट, why people have left their old homes। अब अगर इसको हम पैसे में कन्वर्ट करते हैं तो पैसे में कन्वर्ट करते समय वाक्य को क्वेश्चन वर्ड से ही प्रारंभ करते हैं। वाक्य की संरचना के अनुसार वाई हो गया। अब देयर होम्स के अनुसार विल का प्रयोग करेंगे, वाई विल देयर होम्स हैव बीन लेफ्ट बाय
के अंत में क्वेश्चन मार्क। अब अगर ये वाक्य हु से प्रारंभ हो, जैसे लिखा हुआ है हु विल हैव ब्रोकन दिस मिरर, हु विल हैव ब्रोकन दिस मिरर, इस शीशे को कौन तोड़ चुका होगा। जब इसे पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा बाई हूम विल दिस मिरर हैव बीन ब्रोकन। वंस मोर आल्सो, आप देखिए हु को कन्वर्ट कर दिया बाई हूम में, तो बाई हूम विल दिस मिरर हैव बीन ब्रोकन। तो आपने देखा कि हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों को पैसे में कैसे चेंज करते हैं। लेट्स प्रैक्टिस मोर एक्सरसाइज एंड इम्प्रूव एंड शार्प योर नॉलेज।